हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स चैप्टर देख रहे थे और उसका फर्स्ट फंडामेंटल्स जो है हम वो देख रहे थे और उससे रिलेटेड सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके हमने इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो हम देख चुके। और उसके बाद जो है हम हमारी हाई लेवल क्वेश्चन से रिलेटेड जो है हम देख रहे थे। और आज एक और क्लास है हमारी हाई लेवल क्वेश्चंस पे, जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो ज़्यादा मार्क्स के बनते हैं हमारे, वो हमें आज देखने हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ABCD आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। 4 पार्टनर्स हैं 4:3:1 के रेशियो में। ठीक है, उनकी कैपिटल गिवन है आपको 1 अप्रैल, यानी कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है 3 लाख, 2,50,000, 150 और 1 लाख रेस्पेक्टिवली। ABCD है 4:3:1 में पार्टनर्स है और चारों की हमको ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ओके, D's share of profits excluding interest on capital has been guaranteed by the firm to be not less than 2,50,000 rupees. C's share of profits including interest on capital and salary guaranteed by A is not less than 2,60,000 rupees. हाँ जी, तो हमें क्या बोला है इसमें कि D जो पार्टनर है उसको एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है। ठीक है, ABCD चारों पार्टनर्स हैं और चारों को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट हमको क्वेश्चन में नीचे देखो यहाँ पर गिवन है 10% से। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको पार्टनर्स को देना ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ ये बोला है कि D को इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा जो है 250 का प्रॉफिट देने की गारंटी दी गई है। और ये गारंटी दी किसने है? फर्म ने। फर्म का मतलब क्या होता है? जब गारंटी बाय फर्म लिखा जाए तो उसका मतलब होता है कि जिसे गारंटी दी गई है उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने गारंटी दी है। यानी कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि D का जो प्रॉफिट है वो 250 बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा D को 2,50,000 रुपये का प्रॉफिट हमें देना है। और ये जो है कौन देगा? तो फर्म। ये गारंटी किसने दी है? फर्म ने। ठीक है, फर्म का मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स ABC ने गारंटी दी है कि उसको किसको? D को 250 का प्रॉफिट दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा। ठीक है, आगे क्या बोला है? C शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। यहाँ क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को इंक्लूड करते हुए C के प्रॉफिट की गारंटी दी गई है बाय A। किसने दी है यहाँ गारंटी? A ने। ये कौन सी गारंटी है? पार्टनर टू पार्टनर। कौन सी गारंटी है? पार्टनर टू पार्टनर। यानी कि क्या बोला है? D शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गारंटी दी थी फर्म ने। D को गारंटी किसने दी थी? फर्म ने। जबकि C को गारंटी किसने दी है? A ने। और क्या बोला है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। इंटरेस्ट और सैलरी को इंक्लूड करते हुए C का प्रॉफिट हो जाएगा 2,60,000 रुपीज़। ठीक है, तो D को गारंटी दी है फर्म ने कि उसको पेमेंट किया जाएगा 250 का विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही जाएगा, उसके अलावा उसको प्रॉफिट दिए जाने हैं 2,50,000 रुपीज़। ठीक है, और C को गारंटी दी है A ने कि C को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अगर उसको कोई सैलरी देनी होगी तो उस सैलरी को इंक्लूड करते हुए C को टोटल प्रॉफिट दिया जाएगा 2,60,000 रुपीज़। ठीक है, अगर मान लो इन अमाउंट से कम अमाउंट होता है यानी कि डेफिशिएंसी हमारी बनती है तो वो डेफिशिएंसी जो है D के केस में तो ABC तीनों बियर करेंगे और C के केस में अगर डेफिशिएंसी रहेगी तो वो कौन लेगा? A। आती बात समझ में? चलिए जी, आगे बोला है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर 9 लाख रुपीज़। प्रॉफिट कितने दिए हैं हमको ईयर एंड के? 9 लाख रुपीज़ बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले और C को 10,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट है हमारा 9 लाख रुपीज़। आती है बात समझ में? तो हमको P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है और P&L अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर और प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी कि हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें क्या करना है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय P&L
कितना 9 लाख रुपीज़, ठीक है। फिर हम करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए, बी और सी और डी, सॉरी, चारों पार्टनर्स को 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करेंगे। 30,000, 25, 15 और 10,000। कहाँ से आया ये? हमें पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, तो 10% कैलकुलेट करूँगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद करूँगी मैं टू सैलरी टू सी को कितनी सैलरी दी है? 1,20,000 रुपीज़। कितनी सैलरी गिवन है? 1,20,000। 1,20,000 कहाँ से आया? 10,000 पर मंथ था, तो कितना बन जाएगा? 1,20,000 रुपीज़। यहाँ तक बात समझ आती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट और सैलरी की कैलकुलेशन। अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? पहला काम तो हम ये करेंगे कि इन दोनों को माइनस कर देंगे 9 लाख रुपीज़ में से, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा हमारा, उस रिमेनिंग अमाउंट को हम 4, 3, 2, 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में करेंगे? 4, 3, 2, 1 में, क्योंकि ऊपर हमें PSR गिवन था, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा 4, 3, 2, 1, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आती बात समझ में? इसके बाद हमें क्या देखना है कि सी और डी को जो गारंटी दी थी प्रॉफिट्स की, क्या वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही। डी को तो डायरेक्ट 250 की गारंटी दी है, ठीक है। डी को कितनी दी है? 2,50,000 रुपीज़ की गारंटी दी है, और वो इंटरेस्ट के अलावा है, यानी कि उसको 10,000 का तो इंटरेस्ट दिया जाना है, उसके अलावा जो है उसको 250 दिए जाने हैं। आती बात समझ में? जबकि सी के लिए क्या बोला था कि सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सी की सैलरी के अलावा, सैलरी को इंक्लूड करते हुए 260 का प्रॉफिट देना है। क्या बोला था कि सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 15,000 देखा था अभी हमने, और सी की सैलरी कितनी थी? 120। यानी कि इन दोनों को इंक्लूड करने के बाद में सी को टोटल प्रॉफिट कितना देना है? 2,60,000 रुपीज़ का। आती बात समझ में? तो ये जो डिफरेंस है, इतना प्रॉफिट तो सी को मिलना ही मिलना चाहिए। यही बात बोल रहा है ये, क्लियर है? तो हमें बोला क्या गया है? 65,000 रुपीज़ का प्रॉफिट तो सी को मिलना ही चाहिए। अगर कम पड़ेगा तो उस केस में वो कौन देगा? ए, क्योंकि गारंटी सी को किसने दी है? ए ने, ठीक है। और जबकि डी को तो टोटल प्रॉफिट ही 250 मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो उस केस में ए, बी और सी तीनों जो है वो इनको गारंटी दे चुके हैं। तो जो डेफिशिएंसी होगी वो कवर कौन करेंगे? ए, बी और सी कवर करेंगे। आई होप ये पूरा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ जी, तो बाय P&L 9 लाख रुपीज़ ये हमने कर दिया था। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30, 25, 15 और 10,000। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इनकी जो कैपिटल गिवन थी उसके ऊपर जो है 10% से अप्लाई कर दिया। 3 लाख का 10%, 250 का 10%, 150 और 1 लाख का 10%। टू सी सैलरी 1,20,000 रुपीज़। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। अब जो हमको मेन एडजस्टमेंट करना है वो क्या, कि इनको दोनों को माइनस करने के बाद जो हमारे पास 7 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बचेगा, वो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, ठीक है। क्या करना है? ये प्रॉफिट हमको ए, बी, सी और डी चारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम क्या करें? कितना प्रॉफिट बच गया? रिमेनिंग रह गया 7 लाख। 7 लाख कहाँ से आए? 9 लाख में से 2 लाख माइनस करूँगी ये, तो बचेगा मेरे पास 7 लाख। और 7 लाख को मैं 4, 3, 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। यस और नो? तो उस केस में क्या हो जाएगा? 280 का प्रॉफिट आ जाएगा ए का, ठीक है। 2,10,000 का प्रॉफिट बन जाएगा बी का, 1,40,000 का प्रॉफिट बनेगा सी का, और 70,000 का प्रॉफिट बनेगा डी का। क्लियर होती है यहाँ तक बात? ठीक है। हाँ जी, तो क्या बोला हमने कि 7 लाख के प्रॉफिट्स हुए, इसमें से 2,80,000 बना ए का, 2,10,000 बना बी का, 1,40,000 सी का और 70,000
डी का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम या तो ये कर सकते हैं कि अगर सी की कोई डेफिशिएंसी तो हम क्या करें, ए से कवर कर लें, लेकिन अगर सी की डेफिशिएंसी कवर कर ली तो वापस डी को जो अमाउंट हमको प्रॉफिट्स में देना है वो डेफिशिएंसी सी को कवर करनी पड़ेगी, यानी कि सी के पास वापस और प्रॉफिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे पहले करेंगे काम, सबसे पहले डी का जो डेफिशिएंसी का अमाउंट है वो ख़त्म करेंगे। डी को कितना प्रॉफिट देना था, डी को गारंटी दी गई थी कि डी को दिया जाएगा 2,50,000 का प्रॉफिट। ठीक है, डी को कितना दिया जाएगा, डी को दिया जाएगा 2,50,000 का प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, और ये कौन देगा, ए, बी और सी। ठीक है, जबकि एक्चुअल में डी को मिला कितना, 70,000, देना कितना है 250, मिला कितना 70, तो डिफरेंस कितना बन गया हमारे पास में 1,80,000 रुपीज़। कितना बन गया, डिफरेंस बन गया हमारे पास 1,80,000 रुपीज़। ठीक है, और ये डेफिशिएंसी कौन कवर करेगा, ए, बी, सी। किस रेशियो में, हमें क्वेश्चन में इस रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पार्टनर्स का पीएस आ रहे हैं उसी रेशियो में पार्टनर्स डेफिशिएंसी को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ए, बी, सी जो हैं वो 1,80,000 को 432 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आई होप ये चीज़ समझ आती है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 80,000, 60,000 और 40,000, इस तरह से जो है ये अमाउंट कौन कवर करेगा, तीनों पार्टनर्स। आई होप ये चीज़ समझ में आती है हमें। ठीक है, तो ये कवर करेंगे, यानी कि अब मैं क्या ये बोल सकती हूँ, ए का प्रॉफिट कितना बना था, टोटल प्रॉफिट अगर देखा जाए 7 लाख में से, 7 लाख में से ए का प्रॉफिट बना था 280। ठीक है, 280 में से 80,000 किसको देगा ए, 280 में से 80,000 दिए जाएंगे डी को, यानी कि ए का प्रॉफिट कितना बन गया 2 लाख रुपीज़। ठीक है, बी को, बी का कितना बना था, बी का जो है हमने चेक किया था 2,10,000 रुपीज़, और बी ने कितना पेमेंट किया है डी को 60,000। यस और नो, तो बी का कितना प्रॉफिट बन गया 150। सी को कितना दिया था 140, यस और नो, और सी ने कितना दिया है 40,000, तो 1 लाख रुपीज़। सी ने डी को कितना दिया 40,000, आती बात समझ में। और फिर डी को कितना मिला था 70,000, और इस 70 में 180 जो है वो सारे पार्टनर से लिया है डी ने, तो डी का प्रॉफिट कितना बन गया 250 लाख। आ रही बात समझ में, 2,50,000 रुपीज़। ठीक है, यही क्वेश्चन ने बोला भी था कि डी को हमने प्रॉफिट देना था, तो डी का हमने सारा काम कर दिया है। आती बात समझ में, तो हम आगे चेक करते हैं। अब डी को गारंटी दी थी 250 की, डी को हमने पेमेंट कर दिया 250 का। ठीक है, अब बात आती है कि सी को कितना पेमेंट करना था, सी को पेमेंट करना था 2,60,000 रुपीज़, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और इंक्लूडिंग आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंक्लूडिंग सैलरी 120 प्लस 15, तो 1,35,000 रुपीज़। यस और नो, हाँ जी। तो क्या बोला हमने कि सी को देना कितना है, सी को हमको टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देना है 260, और 260 जो है वो किसको इंक्लूड करते हुए है, 260 है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सी और सैलरी टू सी। इन दोनों को माइनस करने के बाद में हमारे पास जो अमाउंट बच जाएगा वो बचेगा 1,25,000 रुपीज़। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो देना ही देना है, किसको, सी को। किसी को इसको देना है हमको, सी को जो है 125 का प्रॉफिट देना ही देना है। ठीक है, जबकि हम एक्चुअल में अगर कैलकुलेशन करके आए थे अभी, तो एक्चुअल में प्रॉफिट बन कितना रहा था सी का 1 लाख। कैसे आया था 1 लाख, उसका जो हिस्सा था वो था 140, और 40 दे दिया था उसने डी को, तो रिमेनिंग था 1 लाख, यानी कि सी को 1 लाख रुपीज़ तो मिल ही रहे हैं, और कितने देने हैं 25,000, और ये 25,000 कौन देगा, ए। यही बोला था, ए ने गारंटी दी थी। तो चेक कर लेते हैं, आंसर में हमने देखा था बाय पी अंडर 9 लाख रुपीज़, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चारों पार्टनर्स को 10% से, सी को सैलरी दे दी हमने। ठीक है, उसके बाद में प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र किए, 9 लाख माइनस 80,000 माइनस 120, 7 लाख का प्रॉफिट आया। इस 7 लाख के प्रॉफिट को ए बी सी डी में, 7 लाख का प्रॉफिट ए बी सी डी में 4321 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 4321 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ए का शेयर आया 280, बी का 210, सी का 140 और डी का 70। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यस और नो। तो ए बी सी डी चारों के हमने प्रॉफिट्स का शेयर निकाल लिया है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी कि हम सबसे पहले किसकी डेफिशिएंसी को कवर करेंगे,
हमने डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले डी की डेफिशिएंसी कवर करेंगे, क्योंकि डी को गारंटी फर्म ने दी है, यानी कि ए, बी और सी तीनों ने गारंटी दी है। और क्योंकि तीनों ने गारंटी दी है, इस वजह से सी की डेफिशिएंसी सबसे पहले कवर की जाएगी। तो हमने बात की कि सी को देना था 250, उसका शेयर बना 70, ठीक है। तो जो डिफरेंस बचेगा वो डिफरेंस आपका 180 का बनेगा, और ये 180 ए बी सी कवर करेंगे, और ए बी सी किस रेशियो में करेंगे, तो 4:3 में। यस और नो, यही चीज़ की गई है। इस 280 का प्रॉफिट जो है एक हिस्से में आया था, फर्म की डेफिशिएंसी हमने क्या किया, 180 को 4:3 में बांटा, तो डेफिशिएंसी 80,000 तो कवर करेगा पार्टनर कौन, ए, ठीक है। 80,000 की डेफिशिएंसी कवर करेगा पार्टनर ए, और पार्टनर बी कौन सी कितनी डेफिशिएंसी कवर करेगा, तो 60,000। ये आ कहाँ से रहा है, हमने 180 का जो डेफिशिएंसी बचा है उसको ए बी सी तीनों पार्टनर्स में बांटा है, और ये डेफिशिएंसी कवर करने का जो प्रॉमिस था वो किसने किया था, ये जो डेफिशिएंसी कवर करने का प्रॉमिस था ये फर्म ने किया था, ठीक है। डी की डेफिशिएंसी ये तो फर्म ने किया था। तो 80,000, 60,000 और 40,000, तो फर्म की डेफिशिएंसी 80,000 ए ने दी, ठीक है, बी की 60 और सी ने दी है कितनी 40,000। क्लियर होती है यहाँ तक बात। तो इस तरह से डी का जो पूरा अमाउंट है वो उसको मिल जाएगा, जितनी उसको गारंटी दी गई है वो पूरा का पूरा अमाउंट डी को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब किसको गारंटी देनी है हमें, अब सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमने किया क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो प्रॉफिट्स गिवन थे वो प्रॉफिट्स ले लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी सब चार्ज कर लिया। उसके बाद में हमने बात की थी कि जो फर्म की गारंटी होगी सबसे पहले हम उसको एडजस्ट करेंगे। क्या बोला हमने कि जो टोटल फर्म की गारंटी होगी सबसे पहला जो एडजस्टमेंट होगा वो फर्म की गारंटी का ही किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो है पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दी है तो वो एडजस्टमेंट होगा। हाँ जी, तो क्या बोल रहे थे हम कि सबसे पहले हमने डी की डेफिशिएंसी को कवर अप कर लिया। अब जो है हम सी की डेफिशिएंसी कवर करेंगे, क्योंकि सी को गारंटी दी थी ए ने। सी को किसने गारंटी दी थी, सी को गारंटी दी थी ए ने। ए ने क्या बोला था सी को कि सी को 260 के प्रॉफिट्स दिए जाएंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना 15,000, और सी का जो सैलरी है सी की वो कितनी बनी 120। तो इन दोनों का पेमेंट तो हो गया, तो बाकी बच जाते हैं 1,25,000 रुपीज़, ठीक है। ये प्रॉफिट सी को और दिया जाना है, ठीक है। अब 125 में से उसका जो प्रॉफिट शेयर निकला सारी कैलकुलेशन के बाद सी का प्रॉफिट बन चुका है 1 लाख रुपीज़। तो 25 का जो डिफरेंस है वो डेफिशिएंसी, तो ये जो 25,000 की डेफिशिएंसी है वो कौन देगा, वो सी को दे देगा ए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए जी, तो अब हम देख लेते हैं हमारा जो लास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है हमारा गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट्स वाला, ठीक है। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 4,50,000 इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। सही जी, फर्म है, 3 पार्टनर्स होंगे ए बी सी, ठीक है। इन तीनों में 4,50,000 का जो प्रॉफिट है 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, बट विदाउट प्रोवाइडिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। लेकिन हमने क्या किया, कुछ ओमिशंस हमारी फॉर्म में रह गए। क्या ओमिशन रह गए कि हमने कुछ एडजस्टमेंट किए ही नहीं। क्या बोला है कि हमें कुछ एडजस्टमेंट करने थे बट उन एडजस्टमेंट्स को हमने किया ही नहीं। अगर हमने वो एडजस्टमेंट नहीं किए मतलब अब हमें वो एडजस्टमेंट करने होंगे। तो क्या होता है ये पास्ट एडजस्टमेंट्स, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स सारी क्लोज हो गई और उसके बाद हमें जो है कुछ ओमिशंस पता चले, तो वो सारे एडजस्टमेंट्स अब हमको करने हैं। तो क्या बोला है, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों को 450 का प्रॉफिट बांट दिया है हमने 3:1 में। तो ये हमने सबसे पहले तो क्या कर दिया, गलत, यानी कि ये नहीं होना चाहिए था। हमने उन प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के CR साइड में डाल दिया होगा। तो क्योंकि वो गलती कर दी तो अब हम क्या करेंगे, उन सबको DR, यानी कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स है वो सारे हो जाएंगे DR। आती है बात समझ में, 3:1 में 450 को डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आती है। तो आगे क्या बोला है, हाँ जी, तो क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट हमें बता रहा है सैलरी टू X एंड Z ऑफ 7,500 पर एनम ईच। पर मंथ नहीं बोला यहाँ पे, ठीक है, ये पर एनम गिवन है ना। तो क्या बोला है कि X और Z, यानी कि X, Y,
जेड, 3 पार्टनर्स है एक्स और जेड, दोनों पार्टनर्स को 7,500 और 7,500 सैलरी दी जा रही है। ठीक है, इसके बाद बोला है कमीशन टू वाई 22,500 रुपीज़। ठीक है, एक्स और जेड को क्या देने हैं, सैलरी, वाई को क्या देना है, कमीशन। ठीक है, वाई को क्या देना है, कमीशन। वाई एंड जेड हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,75,000 रुपीज़ टू एक्स, यानी कि एक्स को गारंटी दी गई है कि एक्स को मिनिमम प्रॉफिट 1,75,000 रुपीज़ का दिया जाएगा। ठीक है, और ये गारंटी किसने दी है, वाई और जेड ने। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये फर्म द्वारा दी गई गारंटी है, यस, क्योंकि 3 ही पार्टनर्स है और जो 2 पार्टनर्स रिमेनिंग रहे हैं उन्होंने एक्स को गारंटी दे दी है। ठीक है, और प्रॉफिट्स वॉज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। गलती क्या कर दी हमने जो है प्रॉफिट्स बांट दिए 3:1 में, जबकि बांटने कितने थे, किसमें थे, 3:2 में। आई होप क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है हमको, जो क्वेश्चंस में दिए हुए हैं एडजस्टमेंट्स उनके लिए। सिंगल एंट्री करनी है, सिंगल एंट्री के लिए क्या बनाते हैं हम, स्टेटमेंट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, एनालिटिकल टेबल, यस और नो। तो देख लेते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल दी हुई है हमें। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, लास्ट में फॉर्म, पार्टनर्स का डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और फॉर्म का डेबिट क्रेडिट। पार्टनर्स के डेबिट साइड में जो भी अमाउंट होगा वो फॉर्म के क्रेडिट साइड में जाएगा, और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जो भी अमाउंट होगा वो फॉर्म के डेबिट साइड में जाएगा। आती है बात समझ में यहाँ तक। तो क्या क्या एडजस्टमेंट रहे थे, सबसे पहला एडजस्टमेंट तो हमने क्या गलत कर दिया था, हमने सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हमने गलती की थी, हमने प्रॉफिट्स 450 के पूरे बांट दिए थे और वो भी हमने बांट दिए 3:1 में। तो सबसे पहला काम तो मैं यही कर लेती हूँ कि पार्टनर्स को इस 3:1 के रेशियो में बांट के इस प्रॉफिट को वापस डीआर कर देती हूँ, ताकि वो जो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हमने किया है वो गलत हो चुका है, तो वो जब हम इसको अपोजिट करेंगे, यानी कि क्रेडिट कर दिया हमने उसको पहले, अब वापस जब डेबिट करेंगे तो वो एडजस्टमेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा। आती है बात समझ में। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट्स का शेयर कर लेते हैं। प्रॉफिट्स ऑफ 450 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ टू बी डेबिटेड। प्रॉफिट 450 का हमने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अब हम वापस पार्टनर्स के अकाउंट में क्या कर रहे हैं, उसको डेबिट। आई बात समझ में। हमने जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसको हम क्या कर रहे हैं, वापस डेबिट कर रहे हैं पार्टनर्स के अकाउंट में, और फॉर्म में क्रेडिट। ऐसे ही सैलरी का एडजस्टमेंट पार्टनर्स के हो जाएगा सीआर साइड में और फॉर्म के डेबिट साइड में। कमीशन का पेमेंट करना है वाई को, वाई के अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट और फॉर्म के अकाउंट में हो जाएगा वो डेबिट। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं फॉर्म की टोटल। क्या करते हैं हम, फॉर्म के डेबिट और क्रेडिट कॉलम की टोटल करते हैं, और जो डिफरेंस होता है हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म का सीआर का टोटल कितना है भाई, फॉर्म की टोटल है, क्रेडिट टोटल है 450 और डेबिट की टोटल हो रही है 37,500 रुपये। कितना हो रहा है, 37,000 रुपीज़ एंड 500। ठीक है, तो 450 में से जब मैं इसको माइनस करूँगी तो रिमेनिंग बचता है हमारा 4,12,500 रुपीज़, यानी कि फॉर्म का क्रेडिट बैलेंस कितना ज़्यादा बता रहा है, 4,12,500, यानी कि ये हमारी फॉर्म को क्या है, प्रॉफिट। और अगर फॉर्म को प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को क्रेडिट, यानी कि फॉर्म का प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, उनके रेशियो में। रेशियो कितना दिया था हमें, 3:3:2, यानी कि इस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है हमें, 3:3:2 में। ठीक है, जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट है एक्स का, क्योंकि आपने एक्स को गारंटी दी थी, याद है आपको, हमने क्या किया था, एक्स को वाई और जेड ने गारंटी दी थी कि एक्स को प्रॉफिट दिए जाएंगे 1,75,000 रुपीज़। यस और नो, एक्स को गारंटी दी गई थी कि उसको जो है 175,000 का प्रॉफिट दिया जाएगा। और जबकि अब जब आप कैलकुलेशन करोगे, इसको 3:3:2 में बांटोगे तो एक्स का अमाउंट आएगा 154,687 समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, तो जब ये प्रॉफिट आपका कैलकुलेशन से आएगा तो अब हम नॉर्मली क्या करते थे, हम जो मेथड अप्लाई करते थे वो ये करते थे कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपकी डेफिशिएंसी बन जाती थी, और इस डेफिशिएंसी को फिर वाई जेड कवर करते थे। लेकिन अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करोगे, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी अमाउंट्स है। ठीक है, मतलब 6, 8, 7 पीछे लास्ट तक डिजिट आ रहा है, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी पड़ जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे,
इसमें अपना सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। सेकंड मेथड कौन सा? सेकंड मेथड जिसमें हमने आपको बताया था कि जिसको गारंटी दी जाती है उसको उसका जितना प्रॉफिट बनता है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट हम उसको दे देंगे। उसके बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट हमारा बचेगा, यानी कि क्या बोल रही हूँ मैं, सेकंड मेथड ये था कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उसको जिस अमाउंट की गारंटी दी है सबसे पहले तो आप उसको पूरा अमाउंट वो दे दो, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा प्रॉफिट का 4,12,500 में से जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा यहाँ पे, वो रिमेनिंग पार्टनर्स में उनके PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये हमारा सेकंड मेथड था, तो हम यहाँ पर यही मेथड अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी इजी पड़ जाएगी, वरना अगर हमने वो वाला मेथड अप्लाई किया तो उससे कैलकुलेशन हमारी हार्ड हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसमें ये वाला मेथड अप्लाई कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 4,12,500 में से गारंटी दी गई थी एक्स को 175 की, तो उसको पूरा 175 प्रोवाइड कर देंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट हम YZ में 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आती है बात समझ में? आई होप ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि हमने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमें पार्टनर्स का डेबिट और क्रेडिट जो अमाउंट्स है वो सब मिल गई, ठीक है। फॉर्म का तो एडजस्टमेंट हमने कर ही दिया। अब हम पार्टनर्स के डेबिट क्रेडिट जो कॉलम्स है उन सब की टोटल करेंगे। क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स का कॉलम गिवन है, हमने जो बनाए हैं ये, इन सब कॉलम्स की हम करेंगे टोटल। टोटल क्यों करते हैं, ताकि हमें बैलेंस निकल पाए। यानी कि डेबिट की टोटल कर ली, क्रेडिट की टोटल कर ली। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे और चेक करेंगे कि कौन से पार्टनर का कौन सा बैलेंस रिमेनिंग रह रहा है हमारे पास में, ठीक है। क्या बोला मैंने कि इन कॉलम्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन से पार्टनर का डेबिट बैलेंस है और कौन से पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस चेक करने पे हमें पता चला एक्स का डेबिट, वाई और जेड का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। तो हम क्या एंट्री कर देंगे, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई और टू जेड। क्या एंट्री की हमने, एक्स का कैपिटल अकाउंट DR 42,500, वाई का कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल। आती है बात समझ में? तो ये हो जाएगी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। आई होप ये पूरा का पूरा आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, एडजस्टमेंट एंट्री समझ ली, तो इसमें आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड भी आ गया और पास्ट एडजस्टमेंट भी आ गया। तो ये दोनों एक साथ हमें समझ में आने चाहिए। इसके बाद में क्या करा इन्होंने क्या किया है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन भी बना सकते हो, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन भी बना सकते हो। वैसे पास्ट एडजस्टमेंट जब भी होते हैं तो उसके बाद में ना P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन नहीं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है। अगर सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट नहीं करते हम क्या करते, अगर हम सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट वाला मेथड फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो हम P&L एडजस्टमेंट बना सकते थे। और P&L एडजस्टमेंट बनाते हम तो इस तरह से जो है वो तैयार हो जाता, सैलरी कमीशन का सबका एडजस्टमेंट करके और फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए जी, इस क्वेश्चन के साथ जो है हमारा चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमने बेसिक टू एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट्स सब कुछ बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपको फिर भी नहीं समझाया हो तो एक बार आप वापस से रिवाइज़ कीजिएगा, सारी वीडियोस कंसेप्ट से रिलेटेड एक बार देखिएगा, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन वीडियोस के थ्रू आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, आपको फिर कहीं भी पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है।